वेलकम टू ऑसर ऑफ मन्ना। आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन प्रोग्राम में। आइए वचन सुनने से पहले एक ही हम गीत गा के परमेश्वर को धन्यवाद और उसकी महिमा करें। रूए पाक खुदावन आरुआ, जाने जिस्म और रूह में तू बस जा। रूए पाक खुदावन आरुआ, जाने जिस्म और रूह में तू बस जा। जब आते हैं बंधन सारे टुकड़े गिरते जाते हैं। रूह के शोले लपक लपक जब आते हैं, बंधन सारे टुकड़े गिरते जाते हैं। बादल से धुल जाएंगे मैले भी अंदर से। बारिश होगी रूए पाक के बादल से, धुल जाएंगे मैले भी अंदर से। रूह की सूरत में यीशु जब आएगा, तहस नहस होगा शैतान झुक जाएगा। रूह की सूरत में यीशु जब आएगा, तहस नहस होगा शैतान झुक जाएगा। अपनी आंखों को बंद करें,
परमेश्वर को धन्यवाद दें, खुदा धन्यवाद देते हैं इतना सुंदर समय और दिन के लिए लॉर्ड। हालेलुया। जितने लोग देख रहे हैं लॉर्ड, उन सभी को आशीष कीजिए, अच्छे से सुन पाएं और अपने जीवन में वचन जो दिया जाएगा उसको लागू कर पाएं लॉर्ड। यही सारी छोटी सी प्रार्थना को मैं मधुर में उठे यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। इसे सुनिए और स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए लॉर्ड। हालेलुया, आमीन। Praise the Lord, Hallelujah. Welcome to the Odds of Manna. परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। पुनः परमेश्वर ने एक सप्ताह हम सबों को संभाला और हम विश्वास करते हैं परमेश्वर ने आप सबों को भला चंगा रखा है। और आज इस समय परमेश्वर के वचन में से सुनने के लिए, मनन करने के लिए आप लोग सब तैयार हैं? क्या आप सब तैयार हैं? आइए तो आज के वचन में जाने से पहले हम लोग छोटी सी दुआ करते हैं। सर्वशामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, प्रभु जी हम इस समय आपके करीब, आपके पास में आते हैं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं हम सबों को, प्रभु जी चैनल के द्वारा से आपने जोड़ा है। प्रभु जी आप परमेश्वर पिता हम सबों को करीब लाए हैं। प्रभु जी हम ढेर सारे बातों को सीखने पा रहे हैं, समझने पा रहे हैं। आज भी प्रभु जी अपने वचनों के द्वारा से हमसे बातचीत कीजिए, हमारे हृदय को छुए प्रभु जी, झिझोड़िए प्रभु परमेश्वर पिता। और प्रभु परमेश्वर पिता हमको नेक्स्ट लेवल में लेकर चाहिए प्रभु जी। हम अपना आपका ग्रेस को मांगते हैं। मैं भी अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ प्रभु जी। मेरे मुख से होकर बोलिए प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए अदय से स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए। आमीन, हालेलुया। जितने लोग नए आज जुड़े हैं हमारे इस चैनल में, तो जरूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए। जो बेल आइकन है उसको दबाइए और आप हमारे इस चैनल को दूसरों को भी शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, ताकि वो लोग भी ढेर सारे बातों को सीखने पाए। और उन लोगों के लिए जो इस चैनल के लिए प्रार्थना करते हैं और सपोर्ट करते हैं, उन सबों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। निश्चय परमेश्वर आप सबों को आशीष करेगा। आपका प्रार्थना का निवेदन हमारे व्हाट्सएप नंबर में आप भेजिएगा, ताकि हम लोग आप लोगों के लिए प्रार्थना करने पाएंगे। थैंक यू सो मच। सो आइए आज जिस विषय पे हम बात करने को जा रहे हैं वो है इन द टाइम ऑफ एफ्लिक्शन। एफ्लिक्शन मतलब दुख, पीड़ा, दर्द। ओके, सो दुख के समय में, दुख का समय, ओके, दुख का समय को हैंडलिंग कैसे करें हम लोग, उसमें सोचें क्या, उसमें स्टेप क्या उठाएं, क्या कदम उठाएं, क्या करना चाहिए हमको, इस विषय में थोड़ा सा हम रोशनी डालना चाह रहे हैं। ताकि क्योंकि हमारे जीवन में दुख और सुख लगे हुए रहते हैं। किसके परिवार में दुख नहीं है, किसके परिवार में पीड़ा नहीं है। हम लोग नाना प्रकार के दुख और पीड़ा से होकर गुजरते हैं, मानसिक वेदना से होकर गुजरते हैं, इवन शारीरिक पीड़ा से होकर गुजरते हैं। कई बार रोग घेरने की कोशिश करती है। तो बहुत प्रकार के दुख और पीड़ा हमारे इर्द गिर्द है। इस संसार में दुख और पीड़ा भरा हुआ है चारों तरफ से। लेकिन ऐसे टाइम में परमेश्वर क्या सोचता है, उस दुख और पीड़ा को लेकर हम किस तरह से उसको हैंडल करते हैं, इन तमाम बातों का हम लोग कुछ बातों को देखने को जा रहे हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। भजन संहिता उसका 34 उसका 19 को अगर हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है, पढ़ेंगे। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। हाँ, अंग्रेजी में यहाँ पर लिखा धर्मी पर बहुत से विपत्तियां तो पड़ती है। ये जो वर्ड है विपत्ति है, ये इतना एप्रोप्रिएट नहीं हो रहा है। अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो आपको लिखा है मेनी आर द एफ्लिक्शंस ऑफ द राइचियस बट द लॉर्ड डिलीवर्स हिम आउट ऑफ देम ऑल। मेनी आर द एफ्लिक्शंस, एफ्लिक्शन मतलब बहुत सारे दुख, पीड़ा। धर्मियों के ऊपर में बहुत प्रकार के दुख और पीड़ा पड़ते तो हैं, आते तो हैं, लेकिन परमेश्वर उन सब तमाम बातों से परमेश्वर धर्मियों को निजात दिलाता है, छुटकारा दिलाता है। ओके, अब यहां पर एक सवाल है। जब एक व्यक्ति धर्मी है, परमेश्वर के सम्मुख खड़ा रहता है, या परमेश्वर के सम्मुख खड़ा होने का काबिलियत है, उसको परमेश्वर ने धर्मी ठहराया है, तो धर्मी जन के ऊपर में दुख और पीड़ा आने का क्या मतलब है, क्यों आता है? इसका कुछ उद्देश्य जरूर है। पहले इस बात को जानने की आवश्यकता है। ये दुख और जो पीड़ा है उसका दो सोर्स है। एक सोर्स है दुष्ट की ओर से, नॉर्मल बात को बता रहा हूं, जो शैतान की ओर से आएगा, और दूसरा सोर्स है जो परमेश्वर अलाउ करेगा, तो परमेश्वर की ओर से आएगा। परमेश्वर उसका क्रिएटर होगा, या तो परमेश्वर उसका रचयिता होगा, या तो उस माहौल का क्रिएट करने वाला होगा। एक दुष्ट की ओर से रहेगा, एक परमेश्वर की ओर से रहेगा। आइए हम लोग देखेंगे कि शैतान की ओर से भी कष्ट आता है। ओके, दूसरा कुरिन्थियों उसका 12 उसका 7 से लेकर 9 आयत पढ़ेंगे, क्या लिखता है इसमें। दूसरा कुरिन्थियों 12 उसका 7 से लेकर 9 आयत, यहाँ पर क्या लिखा है। इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में कांटा चुभाया गया। अच्छा, पौल यहाँ पर धर्मी व्यक्ति है, प्रभु का दास है, सेवक है, लेकिन अभी देखिए कि इसके जीवन में दुख और पीड़ा आ रही है, लेकिन ये परमेश्वर की ओर से नहीं आ रहा है, परमेश्वर अलाउ कर रहा है, कोई करने वाला है। देखेंगे क्या लिखता है। शैतान की ओर से एक दूत की मुझे
अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। या घूसे मारे ताकि मैं फूल नहीं जाऊं। अभी घूसे मारे मतलब इसका मतलब आके कुछ सचमुच का फाइट करना है, घूसा मारने का बात नहीं, कुछ एक शारीरिक पीड़ा शैतान की ओर से आया था, जो कि पौलुस के शरीर में उसका इफेक्ट को दिखाई दे रहा है, दर्द दिखाई दे रहा है, पीड़ा दिखाई दे रहा है, वो शैतान लेकर आया है। ओके, फिर आगे। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए। ये दूर हो बोल के 3 बार प्रार्थना की। इसका मतलब पहला प्रार्थना में नहीं गया, दूसरा प्रार्थना में भी नहीं गया, इसलिए तीसरा प्रार्थना करे 3 बार। और आई थिंक वचन जिस तरह से लिखा हुआ है, तीसरा प्रार्थना के बाद भी आई थिंक इतना जल्दी नहीं जाता है। हो सकता है बाद में गया होगा, लेकिन इतना जल्दी नहीं जाता है। लेकिन जो आंसर है वो क्या है? परमेश्वर आंसर क्या दे रहा है? दुख को दूर नहीं करके आंसर क्या दे रहा है? पढ़ेंगे। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, बोल रहा है मेरे सफिशिएंट ग्रेस है तेरे ऊपर में, तुम ये दुख और पीड़ा को सह सकते हो। परमेश्वर को यह डर है, इसके पास इतना प्रकाशन है, प्रकाशन के कारण से कहीं घमंडी ना हो जाए। तो घमंड को कंट्रोल करने के लिए, तो घमंड ना चढ़े, ओके, घमंडी ना हो जाए पौलुस, उसके लिए परमेश्वर अलाउ करता है ये दुख और पीड़ा उसके शरीर में। लेकिन आता है सोर्स कौन सा? उससे, शैतान की ओर से। आप देखने पा रहे हैं। सो एक धार्मिक जन के जीवन में दुख और पीड़ा आएगी, एक अधर्मी के जीवन में आती है, उसका उद्देश्य अलग है या उसका कारण अलग है। लेकिन एक धर्मी व्यक्ति, आज आप और हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, ऑलमोस्ट जितने हमारे चैनल में देखते हैं वो सब लोग यीशु को ग्रहण किया, मैं विश्वास करता हूं। इतने समय से आप लोग देख रहे हैं और विश्वासी लोग प्राय सुनते हैं, इसलिए आप धर्मी जन हैं। आपके जीवन में अगर दुख और पीड़ा आ रही है, शैतान की ओर से आ रही है, परमेश्वर ने अलाउ किया है, तो उसके पीछे उद्देश्य है। यहां पर एक उद्देश्य को देखते हैं कि वो घमंड में ना फूल जाए, इसलिए एक कांटा चुभाया गया, लिख रहा है। ओके, ये शैतान सोर्स है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे शैतान किस तरह से सोर्स के रूप में रहता है, और जनरली किसी के जीवन में भी आ सकता है। ओके, यहाँ पर मरकुस 5 उसका 2 से 5 में हम देखेंगे क्या लिखता है। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी ना बांध सकता था। एक व्यक्ति को दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ था और उसको कोई, वो कब्र में रहता था, लिखा है, और उसको कोई चेन में बांध कर भी नहीं रख सकता था। आगे, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था, पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। देखिए, दुष्ट आत्मा समय है अंदर में, ओके, और दुष्ट आत्मा के कारण से क्या हो रहा है, वो व्यक्ति स्वयं पत्थर लेकर अपने शरीर को मारता था, घायल करता था। सोचिए कि कैसे पीड़ा और दर्द होता था। आज भी हम लोग देखते हैं जो लोग प्रभु को नहीं जाने रहते, दुष्ट आत्मा ग्रसित रहते हैं, हमारे पास में आते हैं, है ना, उनको कभी कभी किसी को बांध कर लाया जाता है, वो लोग अपने आप को पीड़ा देते हैं, नाखून मार देते हैं, अपने आप को आग में झोंकते हैं, नाना प्रकार की स्थिति परिस्थिति। दुष्ट का सोर्स से इस लेवल तक का पीड़ा आ सकता है। तो दुष्ट की ओर से एक धर्मी जन के ऊपर में भी पीड़ा आ सकता है, दर्द आ सकता है। दुष्ट की ओर से, शैतान की ओर से एक अधर्मी या तो एक व्यक्ति प्रभु को नहीं जानता है, जो अंधकार में जीता है, ओके, उसके जीवन में भी आ सकता है। ओके, सो ये सोर्स है। नेक्स्ट जो सोर्स है जहां से दुख और पीड़ा वो परमेश्वर स्वयं दे सकता है, उसके पीछे एक मकसद है। आइए हम लोग देखेंगे यशायाह नबी का पुस्तक, उसका 48 उसका 10 से 11, ध्यान से सुनेंगे इसको। देख, मैंने तुझे निर्मल तो किया, परमेश्वर कह रहा है, देख मैंने तुझे निर्मल तो किया, परंतु चांदी के समान नहीं। चांदी के समान नहीं, चांदी को जैसे निर्मल करते हैं वैसे मैंने नहीं किया है। मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया है। हाँ ना, परमेश्वर कह रहा है मैंने दुख की भट्टी में परख कर, तो परमेश्वर दुख को भेज रहा है और परखने का काम है इसमें, है ना, परख कर तुझे चुन लिया है। फिर क्या कहता है? अपने निमित्त, हाँ अपने ही निमित्त मैंने यह किया है, मेरा नाम क्यों अपवित्र ठहरे। मैं तुमको इतना रिफाइन किया हूं, बोलता है, जिससे बात कर रहा है, और कैसे दुख की भट्टी में मैंने तुम्हें क्या किया, परखा है, बोल रहा है। मैंने तुमको दुख में मैं डाला हूं, इंटेंशनली डाला, और ऐसे रिफाइन किया ताकि तुम भटक ना जाओ, मेरे करीब रहो, मुझे जानो, मुझे पहचानो। मैं अपने निमित्त बोल रहा, मेरे लिए मैं ऐसा किया हूं, बोलता है। आप देख रहे हैं यहां पर दुख परमेश्वर
अलाउ कर रहा है या तो ला रहा है स्वयं, और उसका मकसद कितना गहरा और कितना बड़ा है। परमेश्वर अपने लिए ये किस प्रकार का डीलिंग है परमेश्वर का, आप देख रहे हैं। परमेश्वर का अद्भुत डीलिंग है जिसमें परमेश्वर दुख बेचकर एक व्यक्ति को रिफाइन करता है, उसको चोखा बनाता है और अपने लिए चोखा बनाता है, ओके, पवित्र ठहराता है, ताकि उसका नाम, परमेश्वर का नाम अपवित्र ना हो, ओके। अपनी महिमा मैं दूसरे को नहीं दूंगा बोलता है, हालेलुया। सो दो सोर्स है जिसको हम लोग देख रहे हैं जहां से दुख और पीड़ा आती है, लेकिन इसके पीछे मकसद होता है, इसके पीछे मकसद होता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और सबसे मेन मकसद जो होता है, जो धर्मी जन के जीवन में, जो अगर शैतान की ओर से आया रहेगा, चाहे तो परमेश्वर की ओर से आया, कोई भी है, उसका जो मकसद है वो रिफाइन करने का, प्रोसेस करता है परमेश्वर, हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। सो अब जब दुख और आप और हम धर्मी जन है और हमारे जीवन में परमेश्वर अलाउ करता है, आता है, तो अब इस दुख क्लेश को कैसे समझे, किस मनोवृत्ति से लें, उसको कैसे हैंडलिंग करें, विचार में कैसे उसको हैंडलिंग करें। पौलुस क्लेश को, दुख को कैसे हैंडलिंग करने का बात कहता है, ओके। अगर दिमाग में सही सेटिंग है तो इसके ऊपर में हम लोग जय कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसका आउटकम, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आ सकता है। तो देखिए, बहुत प्रोफाउंड चीज यहां कह रहा है पौलुस। क्या कह रहा है? रोमी 5 उसका 3 से 5। अभी देखेंगे दुख को हैंडलिंग कैसे किया जाए अपने विचारों में, पढ़ेंगे। केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें। हाँ, एक मिनट, वरन यही नहीं, क्या होता है? केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, ओके। अफ्लिक्शंस में के टाइम में, क्लेश के टाइम में हम घमंड करें। किस बात के लिए घमंड करें? क्या घमंड करने वाली बात है, आगे देखेंगे। या जानकर कि क्लेश से धीरज, हाँ, ये जो क्लेश का टाइम में अगर हम लोग घमंड करते हैं कि ये क्लेश मेरे जीवन में है, मैं ये इसका एक अच्छा बड़ा उद्देश्य है, तो क्लेश से क्या उत्पन्न होगा? एक चीज को पैदा करता है, वो पैदा होने के क्रम को हमको कंसंट्रेट करना है, देखना है, उसको मेडिटेट करना है कि इस क्लेश से, इस दुख से क्या धीरज उत्पन्न हो रहा है कि नहीं। वो एक्चुअली धीरज को ही पैदा करना चाहता है, क्लेश धीरज को पैदा करना चाहता है, तो धीरज पैदा हो रहा है कि नहीं देखेंगे। फिर धीरज से खरा निकलकर, बोलता है खरे निकलकर, और धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। अब देखिए, हम लोग डायरेक्ट आशा जो उत्पन्न होती है ना, वो चीज अलग है, लेकिन जो धीरज होता है क्लेश के बाद में, खरा निकलते हैं, और उससे जो हमारे अंदर में जो आशा उत्पन्न होती है, उसके बाद जो आशा उत्पन्न होती है, वो आशा का क्वालिटी बहुत हाई होता है, ओके। क्या लिखता है? और आशा से लज्जा नहीं होती है, हाँ, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में उंडेला गया है, प्रेज़ द लॉर्ड। और इस प्रकार का आशा जिसका प्लेटफॉर्म क्या है, शुरुआत कहां हो रहा है? क्लेश, धीरज, धीरज से खरा, खरा से होने के जो हमारे अंदर में आशा रहती है, वो पूरा रिफाइंड आशा रहता है, और उस आशा से कभी लज्जा नहीं होगी। मतलब क्या बोल रहा है कि आशा से लज्जा नहीं होगी, मतलब इस टाइम जो आशा रखेंगे, वो आशा क्या रहेगा ना, परमेश्वर के इच्छा के मुताबिक आशा रहेगा, स्वर्गीय इच्छा के अनुसार पर आशा रहेगा। वही चीज हमारे अंदर में डवेल करेगा, वही चीज हमारे अंदर में रहेगा, और वो आशा को परमेश्वर निश्चय पूरा करेगा, और कभी लज्जित नहीं होगा, हम नहीं होने पाएंगे, ये बोलना चाह रहे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब देखिए ना, हम लोग भी बहुत सारा आशा करते हैं, सब आशा पूरा होता है, लेकिन दुख के भट्टी में जब तप के हम लोग निकलते हैं, खरा निकलते हैं, धीरज के साथ में आते हैं, उस समय जो हमारे आशा जो उत्पन्न होती है, और आशा का जो कैटेगरी रहता है, क्वालिटी रहता है ना, और वो आशा को निश्चय परमेश्वर पूरा करता है, आमीन, क्योंकि उस आशा से लज्जा हमको नहीं होगी, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ये दाऊद का मेंटालिटी, उसका मैच्योरिटी क्या है? केवल यही नहीं वरन हम क्लेश में घमंड करते हैं, क्लेश में घमंड करते हैं। ये हैंडलिंग कैसे कर रहा है? क्लेश में हम घमंड करते हैं, बोल रहा है। वाह, क्या हैंडलिंग कर रहा है। उसी तरह से पुराना नियम का एक व्यक्ति है जिसको बोलते हैं दाऊद। दाऊद क्लेश को कैसे समझा था और कैसे हैंडलिंग किया उसको। आप और हम लोग कैसे हैंडलिंग करते हैं, उसके साथ में कैसे कारोबार करते हैं। देखिए दाऊद क्या कारोबार करता है। भजन संहिता 119 उसका 75 75 क्या लिखता है इसमें? भजन संहिता 119 उसका 75। हाँ, हे यहोवा, मैं जान गया कि तेरे नियम धर्ममय हैं। हाँ, हे यहोवा, मैं जान गया कि तेरे नियम धर्ममय हैं। तू जो नियम ठहराया है वो राइचस है,
वो सही है, राइट है। फिर क्या कहता है? और तूने अपनी सच्चाई के अनुसार मुझे दुख दिया है। हाँ, बोलता है और तूने अपने सच्चाई के अनुसार मुझे दुख दिया है। क्या हैंडलिंग कर रहा है? प्रभु तू सच्चा है और जो तूने मुझे जो दुख दिया है एकदम सही दुख दिया है मुझे। क्या हैंडलिंग है? माने मुझे दुख दिया है तो हम लोग क्या करते हैं ना, परमेश्वर को कोसते हैं। दाऊद इस तरह से नहीं, कई जगह लिखा हुआ कोसते हुए दिखाई देगा आपको, लेकिन कोशा नहीं है, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग को देखिए कि बोलते हैं तूने अपने सच्चाई के अनुसार मुझे दुख दिया है, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूं, बोलता है। क्या मैच्योरिटी है? तो हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर को हम लोग कोसते हैं। जब हम धर्मी होने के बावजूद भी हमारे जीवन में अलाउ करता है या तो दुख देता है। ओके, इसका रिजल्ट परमेश्वर बेहतर और अच्छा निकालना चाहता है, इसलिए अलाउ करता है। तो हम लोग इसको मिस हैंडलिंग ना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो अब दुख और पीड़ा के टाइम में हम लोग हैंडलिंग होने के साथ में उसको किस तरह से सोचे, इसके साथ में हम लोग उसके साथ में क्या करें, उस समय हम क्या करें, नेक्स्ट क्या करें। ऊपर तो देखे हम घमंड करें, दूसरा परमेश्वर को नहीं कोसे, उसके सच्चाई के अनुसार उसने दुख दिया उसको एक्सेप्ट करें। ओके, अगर दुख दिया परमेश्वर तो उसका सही मकसद है, परमेश्वर कोई भूल नहीं किया। यह चीज हमारे दिल दिमाग में सेट रहने पाए। जब ये करते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए हम लोगों को, है ना। आइए देखते हैं दाऊद क्या नेक्स्ट स्टेप उठाता है, क्या करता है ऐसे टाइम में। भजन संहिता उसका 119 का 92 से लेकर 94 पढ़ेंगे, क्या लिखता है इसमें। यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी ना होता, यदि, यह कंडीशन, यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी ना होता, यानी दाऊद परमेश्वर के व्यवस्था से ना सुखी रहता था, डिलाइट करता था, उसमें आनंदित रहता था। उसके व्यवस्था आनंद का विषय होता था। उसको उसका व्यवस्था को पढ़ना और उसको पालन करना, उसमें कदम बढ़ाना, उसमें हरकत करना, उस एक्शन करना, ये आनंद का विषय होता था। हम लोग सिर्फ पढ़ते हैं और आनंदित होते हैं। पढ़ के आनंदित होने से कोई मतलब नहीं, पढ़ के पालन करके आनंदित होना चाहिए, वो सही आनंद का विषय है। सो दाऊद क्या करता था, उसके व्यवस्था को पालन करता था, समझता था। और यदि मैं तेरे व्यवस्था से आनंदित ना होता, प्रैक्टिकल नहीं होता, तो क्या लिखता है, तो मैं दुख के समय नष्ट हो जाता। तो मैं दुख के समय क्या हो जाता, नष्ट हो जाता। तो दुख के समय में या उससे पहले हमारा एक चीज होना चाहिए, परमेश्वर के व्यवस्था में हम लोग को सुखी रहना चाहिए और आनंद मनाना चाहिए हमेशा। ओके, और दुख के समय में तो परमेश्वर के व्यवस्था के साथ में और चिपक जाना चाहिए। व्यवस्था मतलब मैं पुराना नियम का, मूसा का लिखा हुआ व्यवस्था के केवल नहीं करो, होल बाइबल परमेश्वर का नियम, उसका कानून है, उसके व्यवस्था, उसके बातें हैं, उससे चिपक के रहना चाहिए। फिर आगे क्या कहता है, मैं तेरे उपदेशों को कभी ना भूलूंगा। हाँ, मैं तेरे उपदेशों को कभी ना भूलूंगा, क्योंकि उन्हीं के द्वारा तूने मुझे जिलाया है। हाँ, दुख के टाइम में जैसे मरने अवस्था में क्या होता है ना, वो कह रहा है क्योंकि उन्हीं के द्वारा तूने मुझे जिलाया, तूने मुझे जिलाया। फिर आगे, मैं तेरा ही हूँ। इसके बाद भी क्या कर रहा है, दुख के टाइम में भी क्या कहता है, मैं तेरा ही हूँ। हाँ, तू मेरा उद्धार कर। हाँ, क्योंकि मैं तेरे उपदेशों की सुधि रखता हाँ, मैं तेरे उपदेश की सुधि रखता हूँ। सुधि रखता हूँ का कहने का मतलब मैं उसको पालन करने में नहीं चूकता हूँ। सुधि रखना मतलब अगर आप किसी का सुधि रखते हैं, क्या ये बीमारी, एक बीमार व्यक्ति है, इसको सुधि लीजिए, मतलब उसका केयर कीजिए। ओके, तो परमेश्वर के व्यवस्था का सुधि कैसे लिया जाता है, उसके वचन का सुधि कैसे लिया जाता है, हाँ, क्योंकि मैंने तेरे उपदेश की सुधि ली। तूने जो उपदेश दिया, जो इंस्ट्रक्शन दिया, जो कहा करने के लिए, मैंने उसको बाखूबी किया है। ओके, तो दुख और पीड़ा से क्या चीज हमको उबारता है, हम लोग परमेश्वर की व्यवस्था से चिपके रहे और उसमें जो कहा गया है उसको हम लोग सुधि लें, उसका पालन करें, उसको हरकत में लेकर आए, तब जाके हम लोगों को क्या मिलेगा, हम लोगों को उस दुख और पीड़ा के ऊपर में जय मिलेगी, हम नेक्स्ट लेवल में चले जाएंगे। दाऊद और क्या कहता है, भजन का दाऊद कहता है भजन संहिता 119:49 से लेकर 50 में, यहाँ पर क्या कहता है, जो वचन तूने अपने दास को दिया है, जो वचन तूने अपने दास को दिया है, यानी मुझे दिया है, उसे स्मरण कर। उसे स्मरण कर, है परमेश्वर कह रहा है। हाँ, क्योंकि तूने मुझे आशा दी है। उस वचन के द्वारा से तूने मुझे क्या दी है, आशा दी है। मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है। हाँ, मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है। तो दाऊद एक राजा होने के बावजूद भी
उसके पास धन संपत्ति होने के बावजूद भी उसके पास दुख और पीड़ाएं थी। तो दुख और पीड़ा के टाइम में वो तो हैंडलिंग अच्छा से किया है उसको। तू सच्चा है जो मुझे दुख पीड़ा में डाला है बोलता है, तू सच्चाई के अनुसार किया बोलता है। फिर उसका वचन को पालन करता है, उसके वचन में दिन रात आनंदित रहता था, मगन रहता था और कहता है मेरे दुख में मुझे शांति उसी से मिली है। तो आप परमेश्वर के वचन से अगर दूर हो जाएंगे, उसकी व्यवस्था से दूर हो जाएंगे, आपको शांति नहीं मिलेगी। दुख और पीड़ा के टाइम में पहला डिमांड आता है मुझे शांति कहां मिलेगी। दाऊद वही तो कहता है ना, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर उठाऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर से की व्यवस्था उसके वचन से दूर ना होने पाए, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है उनके आखिर में कहता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। और क्या आप जानते हैं, एक धर्मी जन के जीवन में परमेश्वर जब दुख और पीड़ा अलाउ करता है, एक बात जान लीजिए, परमेश्वर आपको दूर करने के लिए नहीं और ना आपको रिजेक्ट किया है। परमेश्वर उसके पीछे उसका मकसद बहुत 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 प्रोफाउंड है। क्या कहता है भजनकार दाऊद भजन संहिता 22:24 में क्या लिखता है, पढ़ेंगे। क्योंकि उसने दुखी को तुच्छ नहीं जाना। दुखी को परमेश्वर तुच्छ नहीं जाना, तुच्छ नहीं जानता है। फिर आगे, और ना उससे घृणा करता है। और दुखी व्यक्ति से परमेश्वर घृणा नहीं करता है। ओके, फिर, और ना उससे अपना मुख छिपाता है। दुखी व्यक्ति के मुख से अपना चेहरा नहीं छुपाता। अगर कई बार लगता है कि प्रभु तूने क्यों अपना चेहरा छुपा दिया है, नहीं छुपाया, लगता है छुपाया। टेस्टिंग चल रहा है ना, धीरज उत्पन्न होना है ना, खरा निकलना है ना, एक आशा उत्पन्न होना है ना, और उस आशा से लज्जा नहीं होगी। तो इकराम के लिए तो ऐसे लगेगा कि परमेश्वर शायद मुझसे हट गया है, दूर हो गया है। एक दुखी व्यक्ति, एक धर्मी व्यक्ति दुखी है और दुख और पीड़ा उसके जीवन में अलाउ किया है, परमेश्वर लाया है। बहुत प्रोफाउंड परमेश्वर का एक बहुत बड़ा योजना है, इच्छा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो आपको और हमको रिजेक्ट नहीं करता है। आगे पढ़ेंगे। और ना उससे अपना मुख छिपाता है। पर जब उसने उसकी दुहाई दी तब उसकी सुन ली। जब ऐसे व्यक्ति दुहाई देता है, प्रार्थना करता है, तो परमेश्वर उसको सुनता है, बोलता है। ओके, सुनता है। आइए, ऐसा एक्सपीरियंस जो इजरायलियों के साथ में हुआ, टोटल इजरायली लोग के साथ में एक्सपीरियंस हुआ है। ओके, सुनता है, बोल रहा है। क्या किया है इजरायली लोग जब दुख और पीड़ा में थे, ओके, मिस्र देश में, और उन लोग वो मिट्टी को सानते थे, गारा बनाते थे, उसे वो लोग ईंट बनाते थे, और उनका दुख और पीड़ा इतना भयंकर हो गया। सताओं में फिरौन बहुत भयंकर सताता था उनको। ओके, ऐसे टाइम में ये लोग पुकार रहे थे, हे यहोवा परमेश्वर, हमारा अब्राहम पिता पर, हमारा अब्राहम का परमेश्वर, हमको बचा ले, हमको निकाल, यहाँ से छुड़ा। ये प्रार्थना कर रहे थे। क्या किया है परमेश्वर? व्यवस्था विवरण 26 उसका 6 से लेकर 8 आयत, यहाँ क्या कहता है, पढ़ेंगे। और मिस्रियों ने हम लोगों से बुरा बर्ताव किया। हाँ, ये लोग खुद बखान कर रहे हैं। ये मूसा बोल रहा है, मिस्रियों ने हमसे बुरा बर्ताव किया। फिर, और हमें दुख दिया। और हमसे कठिन सेवा ली। फिर, परंतु हमने अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की दुहाई दी। हमारे पूर्वजों के परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर बोल के उसको पुकारे वो लोग। फिर, और यहोवा ने हमारी सुनकर हमारे दुख, श्रम और अंधेर पर दृष्टि की। हमारे दुख, श्रम और अंधेर पर दृष्टि की बोलता है, नजर डाला परमेश्वर। हालेलुया। आपके दुख के ऊपर में, आपके पीड़ा के ऊपर में, आपके दर्द के ऊपर में जब आप पुकारते हैं, परमेश्वर दृष्टि डालता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो दृष्टि डालता है, आपसे दूर नहीं है परमेश्वर, आप उसके निगाह के सामने है। पढ़ेंगे आगे। और यहोवा ने बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से अति भयानक चिन्ह और चमत्कार दिखलाकर हमको मिस्र से निकाल लाया। क्या बात है, क्या बात है। हालेलुया। आप अपने घर में तालियां बजा सकते हैं इसके लिए। प्रेज गॉड। और यहोवा ने बलवंत हाथ, देखिए, अब दुख और पीड़ा में आप पुकारते हैं ना, कौन सा हाथ आता है मालूम आपकी तरफ है? बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से अति भयंकर चिन्ह और चमत्कार दिखलाकर हमको मिस्र से, उस बंधुआई से, बंधन से, उस पीड़ा के नगर से या तो उस देश से उसने बाहर निकाला। प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड। और इसी बात को परमेश्वर स्वयं मूसा से जब बात करता है तो परमेश्वर का आवाज को सुनिए। ये तो मूसा बोल रहा है परमेश्वर के विषय में, परमेश्वर खुद मूसा को क्या बोल रहा था उसको देखेंगे। निर्गमन 3 उसका 7 से लेकर 8।
फिर यहोवा ने कहा, क्या बोल रहा है? ऊपर वाले जो वचन पढ़े वहां पर मूसा सबको याद करवा रहा है, बैठा है व्यवस्था विवरण। ओके, इजरायली लोग हैं, है ना, जर्दन नदी क्रॉस करने वाले हैं लोग, बहुत दूर चले गए हैं लोग, है ना, मिस्र देश से निकलकर अभी इजराइल देश, कनान देश में घुसने वाले थे। उस समय का बात था, ऊपर वाला जो वचन पढ़े। लेकिन अब इजरायली लोगों को छुड़ाने के लिए मूसा को भेजता है, उस समय का बात है। तो क्या बोल रहा है? फिर यहोवा ने कहा, यहोवा क्या बोल रहा है? हम पढ़ेंगे। मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं, उनके दुख को निश्चय देखा है। मैंने अपने प्रजा के लोग, इस जगह में बोल सकते हैं, आप अपना नाम देखते हैं, मैं परमेश्वर के प्रजा के लोग हूं, उसका चुना हुआ वंश हूं। अपना नाम इसमें डाल सकते हैं। हालेलुया। लोग, क्योंकि धर्मी आपको ठहराए हैं, ये लोग उसके चुने हुए लोग थे परमेश्वर के। ओके, मिस्र में है, उनके दुख को निश्चय देखा है। और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है, उसको भी मैंने सुना है। और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। आपका दुख है, आपका पीड़ा है, उसको सोचता है परमेश्वर, चित्त लगाता है, आप पुकारते हैं तब। ओके, फिर इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं। मैं खुद उतर आया हूँ, बोलता है परमेश्वर। फिर और उस देश से निकाल कर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। हाँ, वो कहता है मैं उनको वहां से निकाला, और उसको बोलता है निकालता, दूध मधु की धारा बहती है वहां पर। मेरे प्यारे भाई बहनों, दुख और पीड़ा जो है ना, हमेशा के लिए नहीं है। टाइम चेंज होता है, वक्त बदलते हैं, हमको धीरज रखना है, परमेश्वर के वचन की सुधि लेना है, राइट हैंडलिंग अगर करते हैं और परमेश्वर चिपके रहते हैं, नहीं भागते हैं, तो परमेश्वर रिजेक्ट नहीं करता है। He doesn't reject afflicted people, दुख और पीड़ा में रहने वाले, और खासकर धर्मी लोग जो दुख और पीड़ा में रहते हैं। यस, ऊपर में हमने देखा धर्मियों के ऊपर में बहुत सारे दुख तो आते हैं, परंतु उन सब से, एक से नहीं, उन सब से परमेश्वर निकालता है। परमेश्वर के पास में ऐसा आंसर है। ओके, तो इन यहाँ पर इजरायलियों को मैं निकालूंगा बोलता है, और वादा करता है, ऐसे करके भी दिखाता है। ओके, और इसी बात को क्या करते हैं, है ना, एक बहुत वंडरफुल वचन है ये वाला। जब व्यवस्था विवरण में लिखाता है, जब तुम लोग अखमीरी रोटी मनाना, तो अखमीरी रोटी का जब पर्व क्यों मनाने बोला है ना, एक क्यों इस चीज को लिखता है? व्यवस्था विवरण 16:3, इसी जो क्रम में है, वो लोग को दुख और पीड़ा से निकाला, उनकी पुकार को सुना, ये सुना, है ना। तो जब उनके लिए एक व्यवस्था ठहराता है कि तुम अखमीरी रोटी का पर्व मनाना, तो देखिए क्या लिखता है, पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 16:3, उसके संग कोई खमीरी वस्तु ना खाना, 7 दिन तक अखमीरी रोटी जो दुख की रोटी है खाया करना। 1 मिनट, क्या बोलता है? अखमीरी रोटी ये पर्व है, लेकिन उसको कैसे डिफाइन कर रहा है? अखमीरी रोटी जो दुख की रोटी है खाया करना। दुख की रोटी, अखमीरी रोटी का पर्व मतलब उन लोगों को स्मरण करना पड़ता था, दुख की रोटी खाते थे लोग। बता दिया क्यों दुख की रोटी को खिलाए। ओके, पढ़ेंगे। क्योंकि तू मिस्र देश से उतावली करके निकला था, और इस रीति से तुझको मिस्र देश से निकलने का दिन जीवन भर स्मरण रहेगा। सो परमेश्वर दुख और पीड़ा का हैंडलिंग उधर से क्या है मालूम? परमेश्वर की ओर से। अगर दुख और पीड़ा हमारे जीवन में अलाउ करता है, तो परमेश्वर चाहता है कि उस दुख और पीड़ा को हम स्मरण भी करें। इसलिए तो बोलता है अखमीरी रोटी जो दुख की रोटी है खाया करना, क्योंकि तू मिस्र देश से उतावली करके निकला था, इस रीति से तू उसको मिस्र देश से निकलने का दिन जीवन भर स्मरण करेगा। बहुत लोग दुख और पीड़ा से निकलने के बाद में परमेश्वर को भूल जाते हैं, और परमेश्वर नहीं चाहता है। परमेश्वर का दुख और पीड़ा जो हमारे लाइफ में अलाउ करने का पीछे का मकसद हमको रिफाइन भी करना है, और परमेश्वर ये भी चाहता है कि भाई हम उसको स्मरण करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें कि कौन सा दुख और पीड़ा से हमसे निकाला है। एक रीजन तो होना चाहिए ना, एक कारण तो होना चाहिए ना कि परमेश्वर हमको कहां से निकाला है, उसके लिए धन्यवाद देने के लिए, उसको प्रेज करने के लिए, उसको स्तुति करने का रीजन। ओके, तो ये पर्व को मनाना बोलता था, स्मरण करना बोलता है। तो हम लोग कई बार, बहुत लोग देखिए ना, दुख और पीड़ा को जहां रहते हैं वहां से उसको स्मरण नहीं करते हैं, तो और हम लोग पाप में फंसते हैं।
सिंपल सा बात, 2 साल पहले, 2.5 साल पहले जब कोरोना का भयंकर समस्या आया था, दुख और पीड़ा के टाइम में लोग प्रार्थना करने लगे, स्तुति करने लगे, आराधना करने लगे। जो व्यक्ति चर्च में सिर्फ 25 दिसंबर को जाता था, वो चर्च उसका बाद में शायद रेगुलर हो गया। लेकिन अभी जब कोरोना भाग गया तो फिर ढीला हो गया, प्रार्थना ढीला हो गया। ऐसे लोग ढीला हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि कौन सा दुख और पीड़ा से परमेश्वर ने उनको निकाला है। और परमेश्वर उसको अखमीर, वो तो पर्व ही बना दिया कि अखमीर रोटी का पर्व खाना। ओके, बोलता 7 दिन तक याद करना। तो आज ये हमको इंगित कर रहा है कि दुख और पीड़ा के पीछे में परमेश्वर का मकसद क्या है। जब देता है और उसे निकालता है, हम स्मरण करें और प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु चाहता है दुख और पीड़ा के टाइम में हम उसको पुकारें, और जब उसे निकालता है तो हम उसको धन्यवाद दें। ये 2 चीज बहुत मेन इंपॉर्टेंट चीज है। प्रेज गॉड। सो जब वो दुख और पीड़ा जब हमारे जीवन में होती है तो एक चीज गलती से ये ना करें, परमेश्वर से मत भागिए उससे, और बेहतर जीवन हो जाएगा। वरन परमेश्वर की तरफ ही दौड़ कर आइए। हालेलुया। भजन संहिता 16 उसका 1 और 2 पढ़ेंगे। हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूँ। मैंने परमेश्वर से कहा, तू ही मेरा प्रभु है, तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं। आपका भी परमेश्वर के सिवाय आपको कहीं से भलाई नहीं मिल सकती है। इसीलिए दुख और पीड़ा के टाइम में एक मिस्टेक कभी मत कीजिएगा, परमेश्वर से मत भागिएगा, उससे दूर मत होइएगा, क्योंकि भलाई तो यह परमेश्वर की तरफ से ही मिलेगी। उस समय में स्पेशल मर्सी के लिए प्रार्थना कीजिएगा, परमेश्वर का एक स्पेशल पोर्शन ऑफ मर्सी के लिए। दाऊद ऐसे ही करता था। देखिए दाऊद के भजन से दाऊद हैंडलिंग कैसे करता था, हम लोग बहुत सारे बातें सीख रहे हैं। भजन संहिता 40 उसका 11 स्पेशल मर्सी, दया को परमेश्वर को स्मरण दिलाएगा और मांगिएगा उससे। पढ़ेंगे। हे यहोवा, तू भी अपनी बड़ी दया मुझ पर से ना हटा ले, तू अपनी बड़ी दया मुझ पर से ना हटा ले। तेरी करुणा और सत्यता से निरंतर मेरी रक्षा होती रहे। हाँ, तेरी करुणा और सत्यता से निरंतर मेरी रक्षा होती रहे। ये प्रेयर में आप कीजिएगा, इसको प्रेयर में आपको स्पेशल करुणा मांगिएगा प्रभु से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हर एक दुख और पीड़ा जो हमारे जीवन में आता है, एक सुंदर मौका है कि परमेश्वर उस टाइम में क्या करेगा, अपना पावर को दिखाए, अपने उसको पावर को दिखाने के लिए बोलिएगा उसमें, और निश्चय प्रभु खुशी खुशी दिखाएगा उस पावर, ताकि उसकी स्तुति करे, उसकी महिमा करे। दुख और पीड़ा के टाइम में और एक चीज को चेक करने की आवश्यकता है, हमारे विश्वास में कहां पर, किस एरिया में लैकिंग है, हमारे फेथ में, हमारे विश्वास में किधर कमजोरी है ना, किधर डगमग है। इसको पकड़ने का और जांचने का एक मौका होता है दुख और पीड़ा के टाइम। कहां गड़बड़ी है हमारा, विशेष करके फेथ का एरिया। ओके, वो सब स्क्रीनिंग होता है, पता चलेगा। ओके, लूका उसका 8:22 से लेके 25 यहाँ पर क्या कहता है, पढ़ेंगे, देखिए। फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चलें। अतः उन्होंने नाव खोल दी, पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया, और झील पर आंधी आई, और नाव पानी से भरने लगी। और वे जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। ओके, दुख और पीड़ा, ये हमको मानसिक वेदना में गुजर गए थोड़ा समय के लिए। कितना देर हो सकता है, आंधी तूफान आया, वो लोग को डर घबराहट से और मानसिक पीड़ा में वो लोग थे और घबराए हुए थे विशेष करके। ओके, तो स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जा रहे हैं। यीशु क्या किया? तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा, और वे थम गए और चैन हो गया। तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? तुम्हारा विश्वास? Where is your faith? ओके, ऐसे उथल पुथल जब होता है दुख और पीड़ा के टाइम में, तो वो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है खुद को जांचना कि मेरा विश्वास का लेवल क्या है, मैं विश्वास कहाँ मेरा डगमगा रहा है और क्यों डगमगा रहा है, कौन सा वचन का घटी कमी है, कौन सा रेवलेशन का घटी कमी है, ये सब आप छानने पाएंगे मेरे प्यारे भाई और बहनों। तो दुख और पीड़ा जो है परमेश्वर अलाउ करता है धर्मी जनों के जीवन में, उसके पीछे एक मकसद है। और उस दुख और पीड़ा को ऐसे डिजाइन किया गया है कि वो हम लोगों को परमेश्वर का और ज्ञान दे, और करीब हम आए, और विशेष करके हमको परमेश्वर रिफाइन करे, हम लोग को चोखा बनाए, खरा बनाए, साथ साथ में
हम लोग परमेश्वर के सामने और मनुष्य के सामने परमेश्वर दुख और पीड़ा की तरह से दीन बनाना चाहता है, नम्र बनाना चाहता है। ओके, हमारा सब घमंड सब चूर चूर होता है ऐसे टाइम, ऐसे इसलिए दुख और पीड़ा को डिजाइन किया गया। क्या आप जानते हैं अय्यूब उसको खरा व्यक्ति था बोल के कहा गया था, लेकिन परमेश्वर उसके जीवन में अलाउ किया। हालांकि शैतान की तरफ से आया था दुख और पीड़ा, उसके बच्चे सब एक ही दिन में मर गए, एक दिन में कंगाल हो गया, फिर दूसरे दिन नेक्स्ट जो उसका जीवन में तकलीफ आया, उसका शरीर में पूरा फोड़ा हो गया और वो बीमार पड़ गया। उसके मित्र लोग आके उसको ताना देने लगे, पहला तो तसल्ली देते हैं, बाद में ताना देने लगे, उसका मजाक उड़ाने लगे, नाना प्रकार की बात। लेकिन जानते हैं परमेश्वर ने उसको क्या होमवर्क दिया? उसको तो दुख और पीड़ा से निकालना था परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर ने उसको कहा कि तुम अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करो। वो लोग होम बलि लाएंगे, उसको चढ़ाना और उनके लिए प्रार्थना करना। ये बोल सकता था मेरे को इतना पीड़ा दिए हैं, मानसिक वेदना दिए हैं ये लोग, मेरे दोस्त लोग, मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर बोला हाँ उनके लिए करो। सोचने वाली बात, मैं डिस्कस करूं, लेकिन बोलता हाँ उनके लिए प्रार्थना करना है। और उसने प्रार्थना किया, और नीचे लिखा है जब उसने प्रार्थना की उनके मित्रों के लिए, है ना, उनके बाद में इसका सारे दुख को दूर कर देता है। ओके, इसका मतलब है परमेश्वर के सामने इसको दीन बनाता है, इवन लोगों के सामने भी इसको दीन और नम्र बनाता है। हालेलुया, घुटने टिकाता है, और यहां से परमेश्वर उसको दुख और पीड़ा से निकालता है। तो वो सारे चीज जितना उसका लूट गया था डबल देता है पत्नी को छोड़कर। प्रेज द लॉर्ड। बच्चे उतना ही रहते हैं, लेकिन जितना धन संपत्ति रहता है वो सारा चीज डबल हो जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसको रिवाइज की जगह देखिएगा, कुछ मेन पॉइंट्स को आप लोगों के बीच में हमने लाया कि दुख और पीड़ा के टाइम में हमको उसका हैंडलिंग कैसे करना है। वचन के से दूर मत होइए, परमेश्वर से दूर मत होइए, स्पेशली दया के लिए उससे प्रार्थना कीजिए। ओके, ये सारे बातें को हमने देखा। और दुख और पीड़ा में हम चाहता है कि परमेश्वर हम उसको पुकारे, और दुख और पीड़ा से प्रभु जब निकालता है तो ये भी चाहता है कि हम उसको स्मरण करें। हालेलुया, और उसको महिमा दे, उसको प्रशंसा दे। प्रेज गॉड। ये तमाम बातें हैं दुख और पीड़ा के टाइम में हमको करनी चाहिए। आमीन। प्रभु इस वचन के द्वारा से आप सबको आशीष करें। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आज अपने वचन के द्वारा से प्रभु जी दुख और पीड़ा के टाइम में लॉर्ड हमको क्या करना चाहिए, कुछ छोटे छोटे बातों को हमने सीखा प्रभु जी। लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, जिसको हम अपनाने पाए, हमें बुद्धि दीजिए, समझ दीजिए लॉर्ड। पवित्र आत्मा की तरफ से मदद कीजिए प्रभु जी। इस समय हो सकता है कोई रोग में हो, इस समय हो सकता है प्रभु जी कोई मानसिक वेदना से होकर गुजर रहा है, इस समय हो सकता है प्रभु जी जो श्रोता है प्रभु लॉर्ड कोई फेल्यूर से होकर गुजर रहा है, मानसिक पीड़ा है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए और उनके साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इनको इस दुख और पीड़ा से बाहर निकालिए प्रभु जी। सांत्वना दीजिए प्रभु जी, अपना भुजबल को दिखाइए प्रभु जी, अपना दैना हाथ बढ़ाइए प्रभु जी, और इस उबार के निकाल के चट्टान में खड़ा कीजिए प्रभु जी। हम ब्लेस करते हैं उन लोगों को प्रभु जी, हर एक रोग मिट जाए, दुर्बलता और कमजोरी मिट जाए, मानसिक वेदना यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। हालेलुया, हम ब्लेस करते हैं प्रभु जी, आपकी असीम शांति हर एक हृदय में राज करने पाए। हम आशीष करते हैं प्रभु जी, सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं मास्टर। यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए, दया से स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए। आमीन। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। जुड़ते रहिए और आप बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस।